हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2020 के इंग्लिश के क्वेश्चंस को। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर पूरे डिटेल में सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि कल से यानी कि 12 अप्रैल से आपका सीएचएसएल 2020 का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने टारगेट किया था कि प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने एमबी पब्लिकेशन बुक से सॉल्यूशन किया 2016, 2019, 2018 और अभी हम लोग कर रहे थे 2020। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लगभग 4 साल का किया था। 2017 जो है रिमेनिंग है, तो 2020 यानी कि कल से जो है आपको 2017 के लेसन जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि स्टेनोग्राफर 2017, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, जो भी क्वेश्चंस होंगे 2017 में सारे आपको वहाँ पर डिटेल में सॉल्यूशन कराए जाएंगे, क्योंकि लगभग 5 साल में एक यही जो है जो ईयर है वो बचा हुआ है। तो ये जो है आपके लिए फिर वो सीजीएल का जो एग्जाम होने वाला है मई मंथ में, अगर हम प्रायर नोटिफिकेशन को देखें एसएससी का, तो मई मंथ में सीजीएल का भी एग्जाम डेट दिया हुआ है। तो अगर उस हिसाब से अगर मई में एग्जाम होगा तो हम लोग जो है प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिटेल में सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है हर एक लेसन को कंप्लीट देखें। अगर कहीं पर कुछ समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे 21 अक्टूबर 2020 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। प्रीवियस लेसन आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर एसएससी सीएचएसएल 2020 इंग्लिश क्वेश्चन सॉल्यूशन, एसएससी सीएचएसएल सीजीएल 2020 इंग्लिश क्वेश्चन सॉल्यूशन, फिर एमबी पब्लिकेशन 2016, एमबी पब्लिकेशन 2019, एमबी पब्लिकेशन 2018, सारे जो क्वेश्चन हैं वहां पर आपको बताए गए हैं। तो आप जो है जिस लेसन में कोई दिक्कत हो तो आप जाकर जो है प्लेलिस्ट सेक्शन में स्क्रॉल करके देखेंगे तो सारे लेसन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। एक वर्ड यहाँ पर देखिए लिखा गया है अप्रोप्रिएट, इसका मतलब होता है उपयुक्त, सटीक। ठीक है, सबसे उपयुक्त शब्द आपको चुनना है फिल इन द ब्लैंक करने के लिए जो गिवन है। ठीक, तो यहाँ पर ये वर्ड जो है एसएससी अपने सिनोनिम के रूप में भी और करेक्टली स्पेल्ड में भी पूछ चुका है, तो इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। जो आपका क्वेश्चन है वो है एज पार्ट ऑफ द फिल इन द ब्लैंक क्लासिकल इंडियन म्यूजिक फेस्टिवल लीडिंग वोकलिस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट आर टेकिंग द स्टेज दिस इवनिंग। देखिए स्टेज दिस इवनिंग यानी कि आज की शाम। ठीक, यानी कि ये जो आपका सेंटेंस है वो प्रेजेंट में बनने वाला है। ठीक, तो प्रेजेंट में ऑप्शंस देखते हैं, तो पोस्टपोन्ड यानी कि स्थगित कर दिया गया है, फॉरगोन यानी कि त्याग दिया गया है, ऑन गोइंग यानी कि जो चल रहा है, ऑन सेट यानी कि शुरुआत करना। सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे ऑन गोइंग यानी कि ऑप्शन सी का। चलिए इसको समझते हैं। एज पार्ट ऑफ द ऑन गोइंग, जो चल रहा है क्लासिकल इंडियन म्यूजिक फेस्टिवल, उसका एक हिस्सा है लीडिंग वोकलिस्ट एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट आर टेकिंग द स्टेज दिस इवनिंग। तो आज के शाम जो है जो क्लासिकल इंडियन म्यूजिकल फेस्टिवल जो चल रहा है उसमें जो है वोकलिस्ट और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो है वो आएंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर वो सी यानी कि ऑन गोइंग जो चल रहा है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे आपको इडियम बताना है। इडियम का अर्थ अंडर द वेदर, इसका मतलब क्या होता है? अंडर द वेदर मतलब होता है कि नॉट वेरी वेल, यानी कि आप जो है स्वस्थ नहीं है। ठीक है, यानी कि आप जो है बहुत ही हतोत्साहित महसूस कर रहे हैं। ऑप्शंस देखते हैं। टू फील रॉन्ग बाय फ्रेंड, यानी कि आपको जो है दोस्तों के द्वारा गलत फील कराया जाता है। टू फेस बैड वेदर कंडीशंस, यानी कि आप जो है बहुत ही गलत बुरा मौसम का कंडीशन फेस करते हैं। टू बी इन लो स्पिरिट, यानी कि हतोत्साहित होना, यानी कि आपके अंदर जो है वो इंस्पिरेशन की कमी है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, फील स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक, आप मजबूत और ऊर्जावान जो है फील करते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको सिनोनिम यानी कि प्रवाची शब्द बताना है। अल्ट्रिस्ट का इसका मतलब होता है परोपकारी। ठीक है, अब इसका सिनोनिम यानी कि प्रवाची शब्द क्या होगा? फिलेंथ्रोपिस्ट यानी कि परोपकारी। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए। न्यूट्रिनिस्ट यानी कि पोषणविद से संबंधित, जो पोषण से संबंधित जो होते हैं व्यक्ति। इम्प्रेशनिस्ट यानी कि प्रभाववादी। इंडिविजुअलिस्ट यानी कि व्यक्तिवादी। क्वेश्चन 4, यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में बताना है। लेट्स सिट आउट इन द सन, आन्या सेड। ठीक, तो यहाँ पर जो है आन्या ने क्या कहा? आन्या ने सजेस्ट किया कि चलो धूप में बैठते हैं। तो आपका जो है ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ये आपका पास्ट में है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे तो वाज सजेस्टिंग एलिमिनेट, क्योंकि सिंपली जो है हमें पास्ट में रखना है। आन्या है सजेस्टेड, ये आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। आन्या इज सजेस्टिंग, ये आपका एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये प्रेजेंट में है। हमारा जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन
सी, आन्या सजेस्टेड दैट वी सिट आउट इन द सन। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। आगे दिया गया आपको कॉम्प्रिहेंशन, आपको इसे फिल इन द ब्लैंक करना है। चलिए पढ़ते हैं। जोनास कार्लसन एंड रूथ ऑर्बिसन आर टू शिप्स। यहाँ पर देखिए आर यानी कि प्रेजेंट में बात होगा। आर टू शिप्स, शिप्स यानी कि जो खाना पकाते हैं, ठीक। हु फिल इन द ब्लैंक, हु फिल इन द ब्लैंक वाज पैशनेट, सॉरी वेयर पैशनेट, वाज पैशनेट, आर पैशनेट या फिर आर पैशनेटली। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे आर पैशनेट, क्योंकि हमारा सेंटेंस चूंकि प्रेजेंट में यूज हो रहा है, ये इसलिए ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए पास्ट में है, तो ये आपके ऑप्शन एलिमिनेट। अब यहाँ पर जो है पैशनेटली या फिर पैशनेट, तो हमें एक जरूरत है यहाँ पर पैशनेट के लिए, यानी कि वो जो है अपने काम के प्रति बहुत ही पैशनेट है। तो यहाँ पर जो हम लोग यूज कर रहे हैं आर पैशनेट रेस्टोरेंट और सॉरी पैशनेट अबाउट प्रमोटिंग जीरो वेस्ट इन कुकिंग, यानी कि वो जो है बहुत ही इच्छा रखते हैं प्रमोट करने के लिए किस चीज में, कुकिंग, यानी कि जीरो वेस्ट इन कुकिंग, यानी कि वो चाहते हैं कि कुकिंग जो आप खाना खाते हैं उसमें जीरो वेस्ट हो। वेदर इट इज फिल इन द ब्लैंक, वेदर इट इज फिल इन द ब्लैंक, इन, ऑन, इनटू, अपॉन। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग इन, विद, इन रेस्टोरेंट और एट होम, यानी कि आप चाहे घर पर हो या फिर रेस्टोरेंट में हो, आप खाने को जो है वेस्टेज न करें। करेंट अगर हम करेंट अफेयर्स का एक डाटा देखें तो भारत में जो लगभग 63 केजी पर व्यक्ति जो है खाना बर्बाद होता है हर साल, ठीक है, 63 केजी पर व्यक्ति, ठीक। यूएसए में 59, ये डाटा में भी 1 या 2 केजी इधर या उधर हो सकता है, हमें एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, लेकिन 60 से 65 के बीच में ही डाटा है, ठीक है। यूएसए का थोड़ा सा कम है और चीन का इससे थोड़ा सा कम है, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा सॉरी चीन का सबसे ज्यादा है, ठीक, चीन का सबसे ज्यादा है, यूएसए सेकंड, और यूएसए जो है आपका थर्ड है और भारत सेकंड है, ठीक। तो यहाँ पर जो है बात हुआ कि वेदर इट इज इन रेस्टोरेंट और एट होम, यानी कि आप चाहे घर पर हो या फिर रेस्टोरेंट में हो, खाना जो है कम बर्बाद करें। इट मीन्स यूजिंग एवरी पार्ट ऑफ फूड, इसका मतलब ये हुआ कि एवरी पार्ट ऑफ अ फूड फिल इन द ब्लैंक, प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर, प्रोडक्टिव या फिर प्रोडक्शन। तो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट का, एवरी पार्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट, यानी कि हर एक भाग जो है भोजन का वो उत्पादन है, ठीक। सो फॉर एग्जाम्पल यू नीड नॉट पील कैरेट्स, आपको जो है अगर एग्जाम्पल के रूप में इसे समझेंगे तो यू नीड नॉट पील कैरेट्स, यानी कि आपको गाजर को जो है उसे बीज डालकर नहीं उगाना होता है। यू कैन फिल इन द ब्लैंक, यू कैन फिल इन द ब्लैंक, नेवर, जस्ट, रेयरली या फिर सेंडम। तो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर जस्ट का, यू कैन जस्ट स्क्रब ऑफ, यानी कि आप सिर्फ जो है स्क्रब ऑफ कर सकते हैं उसका सरफेस का लाइटली हल्के से, एंड कुक देम, और आप जो है उसे पका सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फाइंड वेज, यू कैन ऑल्सो फाइंड वेज टू। अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट में है तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पर, रीयूज, आप जो है उसे दोबारा भी यूज कर सकते हैं। रिसाइकिल बाय प्रोजेक्ट्स लाइक यूजिंग कॉफी ग्राउंड्स टू मेक बिस्किट्स, ठीक। तो यहाँ पर जो है बात हो रहा है सीधा साधी कि आपको जो है, आपको भोजन को जो है, जो चाहे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, घर पे खाना खा रहे हो, तो भोजन को बर्बाद ना करें, वेस्टेज ना करें। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। प्रिंस हैरी एंड हिज वाइफ मेगन मार्कले announced their decision to fill in the blank from their role as a senior royals by leaving United Kingdom and limiting their royal commitments, ठीक। तो पहले ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका है स्टेप इन। स्टेप इन मतलब क्या होता है, स्टेप इन मतलब होता है प्रवेश करना, ठीक। स्टेप अप यानी कि बढ़ाना, स्टेप बैक यानी कि पीछे हटना, स्टेप ऑन यानी कि कदम आगे बढ़ाना, यानी कि आगे बढ़ना, ठीक। तो यहाँ पर हम जाएंगे ऑप्शन सी यानी कि स्टेप बैक के साथ। चलिए समझते हैं। प्रिंस हैरी एंड हिज वाइफ मेगन मार्कले, यानी कि प्रिंस हैरी और उनकी वाइफ जो है मेगन मार्कले, अनाउंस देयर डिसीजन टू स्टेप बैक, यानी कि उन्होंने जो है अनाउंस किया कि वो जो है अपना स्टेप बैक करेंगे, डिसीजन यानी कि पीछे हटेंगे, फ्रॉम देयर रोल्स एज सीनियर रोयल्स, यानी कि वो अपने सीनियर रोयल्स के रोल से जो है वो पीछे हट जाएंगे, यानी कि वो रोल वो नहीं करेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन 11, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो गिवन ऑप्शन जो यहाँ पे है उससे करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। आई थिंक यू हैड बेटर पेड ऑनलाइन इमीडिएटली एज यू मे नॉट गेट टाइम टू विजिट द बैंक लेटर ऑन ड्यूरिंग द डे। यहाँ एक वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, यू हैड बेटर, ठीक, बेटर। तो इसके साथ हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगर आपको ये रूल याद है, आप अपने ऑप्शंस को देखिए, एलिमिनेट, क्योंकि ये पेज है तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट, पेइंग, एलिमिनेट, पे, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेटर पे, एलिमिनेट। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, ठीक। तो अगर आपको रूल याद है, आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, राइट आंसर पे आ जाएंगे, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 यहाँ पे आपको सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची बताना है। हॉटी का हॉटी मतलब होता है घमंडी, अब इसका पर्यायवाची क्या होगा, टॉकेटिव यानी कि बातूनी, हम्बल यानी कि विनम्र, एरोगेंट यानी कि घमंडी, राइट आंसर ऑप्शन सी, क्वाइट यानी कि बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आपको
4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसे आपको अरेंज करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है, चारों सेंटेंसेस को पहले पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, और उसके बाद जो है एक सब्जेक्ट को चूज करेंगे, क्योंकि हमें एक सब्जेक्ट अगर पता होगा तो उसे जो है इंटरकनेक्टेड कर सकते हैं बाकी सेंटेंसेस से, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट को चूज करना यहाँ पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना होता है, चारों सेंटेंसेस को आप ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद जो है उसे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप चारों सेंटेंसेस को पढ़िए। इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल द एमपीटीएस अकेडमी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से आकर पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, इसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं खुद से, और उसके बाद लेसन को भी देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो एक बात हो रहा होगा सिलोज के बारे में, ठीक। सिलोज जर्नी इज अ फिल्म मेड बाय वाइल्ड लाइफ फिल्म डायरेक्टर। सिलोज जर्नी जो है एक फिल्म बनाया गया है किनके द्वारा, तो वाइल्ड लाइफ फिल्म डायरेक्टर के द्वारा, यानी कि सब्जेक्ट आपका बन गया सिलोज, ठीक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर जो है सेंटेंस आपका शुरू होगा। तो ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी एलिमिनेट, ठीक। अब बी के बाद क्या आएगा तो ये देखते हैं। तो अब ये जो मूवी है वो क्या हमें बताता है, तो इट फॉलोज द जर्नी ऑफ अ यंग रेंजर। ये जो मूवी है अब किसके बारे में बात होगा, तो वो जो मूवी बना है वो बना है जर्नी ऑफ अ यंग रेंजर्स फर्स्ट ईयर एट क्लोज रेंज, यानी कि ये जो पूरा जर्नी है वो एक यंग रेंजर्स के पहले साल, जो क्लोज रेंज में आ जाते हैं उनके पहले साल, उनका किस तरह से वहां पर जीवन होता है वो यहाँ पर बताया गया। यानी कि बी के बाद आपका आएगा सी, तो ये ऑप्शन सी भी एलिमिनेट, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। तो ये आप जो है जल्दी जल्दी कब कर सकते हैं, जब आप इस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस पर प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन 14 यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द वेट टोल्ड मी, द वेट टोल्ड मी, यानी कि ये आपका जो है सेंटेंस पास्ट में है, ठीक। ये जो आपका सेंटेंस है ये आपका पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक, पास्ट इंडेफिनिट। तो जब हम इसे जो है पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वाज या वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक। तो ऑप्शंस देखिए, बीइंग का यूज एलिमिनेट, क्योंकि बीइंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा, एलिमिनेट। हैड बीन एलिमिनेट, एम बीइंग ये प्रेजेंट, एलिमिनेट। ऑप्शन डी आपका है यहाँ पर देखिए वाज, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी। तो आपने बस एक वर्ड को देखा, तीनों गिवन ऑप्शंस जो है उनमें सिर्फ एक वर्ड को देखा आपने और तीनों ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर दिए, राइट आंसर पे आप आ गए। तो इससे क्या हुआ, आपका समय भी बचा और आप जो है एकदम राइट आंसर पे पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आए। तो ताकि आप जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप आगे भी क्वेश्चन जो है अच्छे से सॉल्यूशन कर पाएंगे, ठीक। तो अगर आपको वॉइस में किसी प्रकार का दिक्कत है तो अभी भी आप जो है लेसन को देख सकते हैं, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है SSC 45 डेज प्लेलिस्ट, ठीक है। तो ये जो है आपको इसका लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इस लेसन को देख लीजिएगा, सारे जो है आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन 15 यहाँ पे आपको OWS बताना है। मेकिंग वन फील वेरी सैड, ये इसका मतलब होता है हार्ट रेंचिंग मतलब होता है मेकिंग वन फील वेरी सैड। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। टू स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब आपका जो होता है कि आप जो है एक सीरीज, मतलब कि मान लीजिए कि कुछ बुरा होने वाला है, उसका वो अंतिम क्षण है, ठीक, और वो जो है आपके लिए असहनीय है, ठीक। ऑप्शंस देखते हैं। टू शो अ स्ट्रेंथ एंड कंटिन्यू विदाउट अ फर्स्ट, यानी कि आप जो है साहस दिखाते हैं, ताकत दिखाते हैं और जारी रखते हैं उस चीज को विदाउट अ फर्स्ट, बिना कोई शोरगुल के। टू अंडरटेक अ डिफिकल्ट जर्नी अक्रॉस अ डेजर्ट यानी कि मरुस्थल के अंदर जो है आप बहुत ही कठिन जर्नी जो है करते हैं। टू बी द लास्ट इन अ सीरीज ऑफ इवेंट्स लीडिंग वन टू फील दैट इज इनटॉलरेबल, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। फायर वो क्रैकर्स हैव सीज्ड बाय गवर्नमेंट, अगर आप इस सेंटेंस को अगर यहाँ तक ही अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक, तो बाई द गवर्नमेंट, ठीक, यानी कि आपका सेंटेंस अगर आप समझ रहे हैं तो ये आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो चुका है, ठीक। और यहाँ पे यूज हुआ है हैव, तो यानी कि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है, ठीक। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर हम किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक। तो सब्जेक्ट आपका है फायर वर्कर्स, तो ये आपका प्लूरल है, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैव, यानी कि प्लूरल फॉर्म में। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, बीन का यूज करना है, तो बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सीज्ड यहाँ पर ऑलरेडी यूज हो गया है, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर जो रिमेनिंग बच गया वो आपका बीन, तो बीन का यहाँ पर यूज हुआ नहीं है, इसलिए जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इतने पार्ट को आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो अगर आप अच्छे से सेंटेंस को एक बार थॉरोली पढ़ लेते हैं और अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट जो पता है क्लियर है, और यहाँ पर आप जो देखेंगे कि बाय द गवर्नमेंट यानी कि सेंटेंस आपका जो है पैसिव वॉइस में चेंज, यहाँ पर रूल ये कहता है कि हैज या है प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर बीन का यूज हुआ नहीं, ऑप्शन बी आपका
एरर हो गया। क्वेश्चन 18 यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंसेस, इसका आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन बॉक्स में। क्वेश्चन 19 रॉन्गली स्पेल चूज करना है यहाँ पे प्रिविलेज, PRIVILEGE, प्रिविलेज, ठीक है, PRIVILEGE, प्रिविलेज, इसका मतलब होता है विशेष अधिकार। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए ट्रूइज्म। ट्रूइज्म मतलब क्या होता है, एक स्टेटमेंट दैट इज ट्रू, यानी कि कोई ऐसा स्टेटमेंट जो ट्रू है, यानी कि आपको सच और खोजने की जरूरत नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो गया है। गेट, इसका मतलब क्या होता है, चाल, कदम, माइलेज यानी कि लाभ। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो गिवन ऑप्शन से करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। इट इज एविडेंट यानी कि प्रत्यक्ष है, फ्रॉम करेंट रिसर्च यानी कि जो हालिया रिसर्च हुआ है, अध्ययन हुआ है, दैट यंग एडल्ट्स, यहाँ देखिए एडल्ट्स प्लूरल है तो भर भी प्लूरल फॉर्म में बनेगा, तो यहाँ देखिए इस का यूज, तो नो इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, इज वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो दो रिमेनिंग है वो है आपका आर मोर लाइकली और आर मोर लाइक, ठीक, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे लाइकली का। लाइकली मतलब होता है के तरह, ठीक, के तरह, और लाइक मतलब होता है पसंद करना, ठीक, तो यहाँ पर जो है हम यूज करेंगे ऑप्शन ए यानी कि इज मोर लाइकली टू डेवलप इन इंटरेस्ट इन स्पोकन इंग्लिश इफ देयर इज अ चेंज इन मेथोलॉजी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 21 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। 12-year-old Ark was airlifted to Delhi when he met with an accident while practice for the खेलो इंडिया गेम्स इन गुवाहाटी, ठीक, तो यहाँ पर देखिए खेलो इंडिया गेम्स गुवाहाटी में, चलिए ये तो आपका करेंट अफेयर्स हो गया, ये पिछले साल का क्वेश्चन है तो इस साल तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें ये ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे तो एक वर्ड शायद 3 या 4 दिन पहले भी हमको ये चीज बताए थे कि वाइल के बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है, ठीक, तो वाइल के बाद अगर हम देखेंगे तो प्रैक्टिस जो है अपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है, और हमें पता है कि वाइल के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यहाँ पर यूज करना होता है, ठीक, तो प्रैक्टिस की जगह हम क्या यूज करेंगे, प्रैक्टिसिंग का यूज करेंगे, यानी कि इसका फोर्थ फॉर्म, ठीक, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रैक्टिस की जगह प्रैक्टिसिंग का यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल को चूज करना है, एक्सीडेंटली यानी कि अचानक से, आकस्मिक, डिफरेंटली, यहाँ पर डबल एफ आपको यूज करना है, डिफरेंटली, ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अलग ढंग से। इविडेंटली मतलब क्या होता है, जरूरी, बेशक, और प्रूडेंटली यानी कि ईमानदारी से, बुद्धिमानी से। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। क्वेश्चन 23 यहाँ पे आपको एंटोनिम यानी कि विपरीत बताना है, कंटेम्पलेट का, इसका मतलब होता है विचार करना, यानी कि आप सोचते हैं कि हम इस पर विचार करेंगे, ठीक, डाइफी यानी कि ईश्वर के समान मानना, पूजना, इग्नोर यानी कि नजरअंदाज कर देना, मेडिटेट यानी कि ध्यान करना, कंसीव मतलब क्या होता है, विचार करना, समझना, या फिर गर्भ धारण करना भी होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। एक आप सोच रहे हैं कि विचार कर रहे हैं और एक सोच रहे हैं कि हम इसे नजरअंदाज कर देंगे, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। क्वेश्चन 24 यहाँ पे आपको एंटोनिम विपरीत बताना है, कोर्स का, इसका मतलब होता है खुरदरा, क्या होता है, खुरदरा, अब इसका विपरीत क्या होगा, कॉमन यानी कि सामान्य, वल्गर मतलब क्या हो गया, अशिष्ट, रिफाइंड मतलब क्या हो गया, जो सुसंस्कृत है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, रिफाइंड यानी कि जो एकदम शुद्ध हो गया, ठीक है, कलरफुल यानी कि रंग बिरंगा। क्वेश्चन 25 यहाँ पे आपको डब्ल्यूएस बताना है, पार्ट ऑफ द सिटी स्पेशली द स्लम एरिया, यानी कि एक शहर का हिस्सा जो स्लम हो, ठीक है, यानी कि जो सबसे निचले हिस्से का हो, सब, इसका मतलब क्या होता है, उपनगर, मेट्रोपोलिस यानी कि राजधानी, महानगर, कॉलोनी यानी कि उपनिवेश बस्ती, गेटो यानी कि स्लम एरिया। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, तो ये है डिटेल में क्वेश्चन नंबर 1 to 25 का सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक वर्ड अच्छे समझ में आ गया होगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इस तरह के वर्ड मीनिंग्स यानी कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो हैं डेली एमबी पब्लिकेशन बुक से दिए जा रहे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इन पीडीएफ्स को डाउनलोड करके इन्हें याद कर सकते हैं, क्योंकि आपका सीजीएल और सीएचएसएल दोनों का एग्जाम है, फिर आगे आपको स्टेनोग्राफर होगा, एमटीएस भी होगा, ठीक, तो सारे एग्जाम्स के लिए वर्ड्स जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे वर्ड्स आपको एमबी पब्लिकेशन बुक से दिए जा रहे हैं। तो लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको उस नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहे। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन में, थैंक यू।